नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव जो आज आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कुबेर, अलका, कालिदास और मेघदूत का पारस्परिक संबंध क्या है। तो इसके उत्तर को आप लोग ध्यान से सुनिए बच्चों, बीच में रटने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो आपको याद नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसके उत्तर को कवि ने कुबेर, अलका और कालिदास और मेघदूत का पारस्परिक संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि हिमालय पर वर्णित अक्षों की नगरी अलका, जिसमें धन के देवता कुबेर निवास करते थे, अर्थात कुबेर अक्षों के राजा हैं और अलका उसकी नगरी है। यहाँ से उसने अक्ष को 1 वर्ष निर्वासन दिया था। उसी अक्ष की विनियोग की जनित पीड़ा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में वर्णन किया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कवि ने कुबेर, अलका और कालिदास और मेघदूत के बीच पारस्परिक संबंध को स्थापित किया है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कवि ने वसंत की सुबह के संदर्भ में क्या कहा है। तो इसका जो उत्तर है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, कवि कहता है कि वसंत ऋतु का प्रभुत्व चारों ओर फैल गया है और उस प्रभात बेला में मंद मंद हवाएं बह रही है, मतलब बहुत ही शीतल हवाएं बह रही है, अर्थात उसकी मादकता से संपूर्ण वातावरण आनंद विभोर हो रहा है। उदित होते सूर्य की सुनहरी किरणें बर्फ की चोटियों को ढकी पड़ी रह रही थी, जिसके कारण वे चोटियां सुनहरी प्रतीत हो रही थी। ऐसे में निशा काल की से चिर अभिशापित पक्षी युगल चकवा चकवी तालाब के किनारे परनायक कला से व्यस्त होते हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत तेंदुओं से रिलेटेड है और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, भारत तेंदुओं ने अपनी कमियों का मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। तो देखिए बच्चों, किसी भी देश की प्रगति के लिए आवश्यक है समाज तथा उसके लोगों के दृष्टिकोण में सुधार लाना। सबसे पहले हमें अपनी कमियों के कारण को जानना होगा कि दोष कहाँ है, आखिर हम भारतीय अन्य देशों से पिछड़ क्यों रहे हैं। हमें अपने दोषों को खोजना होगा, जिसे हमें धर्म की आड़ और अंडार को नष्ट करना होगा, अपने धन तथा मान का बलिदान करना होगा, सुख सुविधाओं से लिप्त लोगों तथा चोरों को बाहर निकालकर समाप्त करना होगा। हमें कुएं के मेढक, काठ के उल्लू, पिंजरे के गंगाराम की ही क्यों बने रहें, क्यों हमें समय का सदुपयोग तथा अवसरों का लाभ नहीं उठाना आदि, इन सभी दोषों को हमें अपने मूल में ही खोजना होगा, तभी भारत की उन्नति के मार्ग में प्रयास सफल हो सकेगा। कहने का मतलब ये बच्चों कि हमारे समाज में जितने भी चोर हैं तो समाज के लोगों की जो नजरिया है उसको बदलना होगा, तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। हमें उल्लू बन के नहीं रहना है, पिंजरे की गंगा राम बन करके नहीं रहना है और ना ही कुएं की मेढक बन करके रहना है। हमें बाहर निकलना होगा और अपनी कमियों को खोजना पड़ेगा, तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चौथा प्रश्न है। देखिए, जाग तुझको दूर जाना गीत में कवित्री असफलताओं की कहानी दोहराने से क्यों मना करती है। तो देखिए बच्चों, कवित्री असफलताओं की कहानी दोहराने से इस कारण मना करती है क्योंकि इसके मन में निराशा का भाव जागृत होता है। निराशा की कहानी याद करके अपनी आंखों में आंसू लाना उचित नहीं है। ये आंसू असफलता से हारे लोगों की आंखों में नहीं सजते। इन आंसुओं की शोभा भी तब होती है जब हार के बाद भी योद्धा आंसुओं की शोभा भी तब होती है जब हार के बाद भी योद्धा आंखों में युद्ध का जोश हो, मन में जोश की आग हो। तात्पर्य यह है कि दृढ़ता से आंखों में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हो, मतलब हारने के बाद भी, मतलब अपने जो पिछला जो काल है बच्चों, जो हमें वर्तमान को लेकर के चलना है, जो पिछला जो कुछ भी हुआ उससे हमें याद नहीं करना है और उसमें हमें फंसे नहीं रहना है। वर्तमान में जो है उसमें मन लगा करके काम करना है और मेहनत करना है, यही कवि का मूल भाव है। देखिए इसमें आगे लिखा गया है, इसलिए कवित्री असफलताओं की कहानी दोहराने से मना करती है ताकि मन में संघर्ष के भाव बना रहे। मतलब अगर आप किसी में फेल हो जाते हैं तो उससे डरिए मत और ज्यादा मेहनत कीजिए, उससे अगर आप डिप्रेस हो जाएंगे
जाएंगे तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे और आप पीछे ही रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस वजह से जो असफलता की कहानी है उसे दोहराने को कभी नहीं कर रहा है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है वही रिपीट हो गया है। देखिए छठा प्रश्न भी आपका वही रिपीट हो गया है बच्चों, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया। देखिए सातवां प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न आपका चित्रकार बंदी से जो पेंटिंग बेंडोंग है इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए चित्रकार बंदे की पेंटिंग बैंक बॉन्ड के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये ना आपका 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है बच्चों, 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखिए बच्चों, बेंद्रे साहब इंदौर सरफराजा बाजार में ऑन स्पॉट पेंटिंग करते थे। उनकी प्रभावशाली पेंटिंग के कारण ही उन्हें फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट का डीन बनाया गया। सन 1933 में बेंद्रे ने कैनवास पर एक बड़ी सी पेंटिंग घर में पेंट करनी शुरू की। इस पेंटिंग का नाम बैक बॉन्ड था। इस पेंटिंग के बारे में बेंद्रे ने बम्बई आर्ट सोसाइटी में ने चांदी का मेडल दिया था, मतलब सिल्वर मेडल दिया था। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह पहला क्रांतिकारी कदम था। बेंद्रे साहब अच्छे पेंटर होने के साथ साथ कला के सच्चे पारखी भी थे। उन्होंने बालक मकबूल में छिपी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास ने भी मदद किया। ठीक है, उसके बाद देखिए आठवां जो प्रश्न है बच्चों कि किसकी चित्रकारी के कारण मकबूल ने बचपन में स्कूल की किताबें बेच दी थी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, यहाँ से आपके 2 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेंगे। ठीक है, ये आपका बेंद्रे वाली चित्रकारी वाली कहानी से। देखिए बच्चों, एक दिन मकबूल ने के चाचा की दुकान के सामने से फिल्मी विज्ञापन का तांगा गुजरा। मकबूल ने सोचा कि उस विज्ञापन की ऑयल पेंटिंग बनानी चाहिए। पिताजी तो व्यापारी बनाने के सपने देख रहे थे, भला वे रंग क्यों दिलाते। इस फिल्मी विज्ञापन के पोस्टर ने मकबूल को इस हद तक प्रेरित किया कि उसे स्कूल की अपनी 2 किताबें बेच करके ऑयल कलर की 2 ट्यूब खरीद ली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठ करके बनाई। जब चाचा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत ही क्रोधित हुए, पर मकबूल ने पिताजी उस पेंटिंग को देख करके इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मकबूल को गले से लगा लिया। क्लियर है बच्चों? उसके बाद 9वां प्रश्न है बच्चों, सुखिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव को छोड़ा वही समस्या शहर में भट्टे पर भी उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्या क्या थी? मतलब सुखिया गांव में जो समस्या का सामना करना पड़ता था बच्चों, वो शहर यानी कि सिटी में भी उसको वही समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वे क्या क्या समस्या ऐसी सो देखिए बच्चों। सुखिया मूल समस्या आजीविका कमाना और पत्नी मानो को बुरी नजर से बचाने की थी। इन कारणों से शहर में आकर के एक भट्टे पर अपनी पत्नी सहित काम करने लगा। दोनों खूब मेहनत करते तब कहीं जाकर के कुछ रुपये इकट्ठे कर लिए, लेकिन भट्टे के मालिक लड़के सूबे सिंह बुरी नजर मानो पड़ चुकी थी। इस प्रकार सुखिया ने उन्हीं समस्याओं का सामना शहर में भी करना पड़ा, जिसके कारण उसके गांव छोड़ दिया था। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, यहाँ पे सूबे सिंह आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है कि सूबे सिंह ने किस पर बुरी नजर डाल दिया था, तो सुखिया पर डाला था। क्लियर है? तो इसके बारे में भी आपको लिखने को आ सकता है, क्वेश्चन घुमा सकता है, ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। देखिए बच्चों 10वां प्रश्न है आपका, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का दाम्पत्य जीवन किस आधुनिक दंपतियों से प्रेरणा प्रदान करता है? तो देखिए बच्चों, वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति यानी कि कपल मतलब पति पत्नी, ठीक है, साथ रहने के कई वर्षों के बाद अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने में पर आमदा हो जाते हैं, वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले एक दूसरे के प्रति एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन का एक आदर्श दंपति का मिसाल बनकर चमकता है, जो आधुनिक दंपतियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बच्चों देखिए, आपका जो सावित्रीबाई फुले थी वो पढ़े लिखे नहीं थे, उसको ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया, फिर उसको स्त्री शिक्षा के लिए प्रेरित किया। बच्चों इस प्रकार से कहा जाता है कि इन दोनों के जो दंपति जीवन है उसे हमारी आज के जो आधुनिक दंपति हैं उसको प्रेरणा की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट 8 प्रश्नों को करवाया बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इससे पहले भी मैंने आपका 2 वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसमें मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन है। मॉडल पेपर का सोल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए अगर आपके पास समय है, नहीं तो आप लोग नीचे आइए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, उससे भी आप लोग देख लीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।